गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप फिट होंगे। अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन फिर भी क्या करें, कहना पड़ता है भाई कैमरे के सामने आकर। मतलब आपके अपने बीच कैसे तालमेल बनाएं, तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। तो भाई गुड मॉर्निंग तो बोलना ही बोलना है। खैर चलिए, गुड मॉर्निंग, सीरियस गुड मॉर्निंग। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जो हम पढ़ा रहे थे आपको, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो पढ़ रहे थे हम लोग वो था जनरल, जैसे पीछे लिखा हुआ है जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो यहाँ पर हेलो एल्केन आपको नहीं लेना है, ठीक है, ये नहीं लेना है क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हो। तो अब बचा क्या, हेलो एरीन्स। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हेलो एल्केन हटा देंगे, ठीक है। हमारा जनरल प्रिपरेशन मेथड होगा, क्या होगा, हेलो एरीन्स। अब हेलो एल्केन क्यों हटा दिया, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। भाई हमको अब पढ़ना है क्या, हेलो एरीन्स। तो देखते हैं हेलो एरीन्स क्या है। देखो पहली बात तो हेलो एरीन्स किसे कहते हैं, जब बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग, बेंजीन है और बेंजीन में हम जानते हैं, देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं भूले हैं। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं भूले हैं, भूल ही नहीं सकते। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कोई भी हटा दो, वहाँ पर अगर लगा दे Cl, जैसे ये हटाया, समझे क्या लगाया, तो दूसरे मार्कर से किसी से लगाएं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये लगा दिया X, यानी अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन पूरी रिंग बनाएंगे भाई, ऐसे भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो। अब आपने कहा आप यहाँ पर फ्लोरीन लगा देते हैं, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी हेलो एरीन्स है। दूसरा आपने किया ऐसे झमाझम इस तरीके से, ए ऐसे और यहाँ लगा दिया Cl, तो ये भी हेलो एरीन्स ही है। हेलो और एरीन्स, यहाँ पर एरीन्स बेंजीन रिंग में हम कोई हेलोजन लगा देंगे तो हेलो एरीन्स बन जाएगा। और भी लिख सकते हैं, लिख क्यों नहीं सकते हैं, लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो। क्या चीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ना याद रहे तो फिर याद आ जाएगा, गाना गाते रहो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन, ये हो गए इनके नाम। ये सब क्या है, सब हेलो एरीन्स हैं, और क्या हो सकते हैं। अब लेकिन जो हेडिंग है वहां कहाँ चले, वहां तो आए ही नहीं, इधर पहुंच गए। ये इसलिए बता दिया, अगर भूल गए होगे तो फिर याद आ जाएगा। अब चलो पहला मेथड इसमें लेते हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन यानी कि प्रत्यक्ष, क्या कहते हैं, अरे यार ये तो हिंदी बड़ा गड़बड़ है, अब कुछ गड़बड़ हो गया तो भैया सही कर लेना। प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण, अरे ऐसे लिख दे रहा है, सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक, अब तो ठीक, सीधे हैलोजनीकरण, सीधे हैलोजनीकरण, सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, तो हो गया। किसका हैलोजनीकरण करोगे, अरे हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण करोगे भैया। हैलोजनी जैसे कार्बन, जैसे बेंजीन होता है, कर दे, कौन किसका करते, बेंजीन का। अरे जब भाई देखो, एक बेंजीन पे ही तो हाइड्रोजन हटाना है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो एक पुराना गाना है। यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके, हाइड्रोजन हटा करके, और कौन लगाना है, यहाँ कौन लगाना है, यहाँ पर कोई हैलोजन लगाना है। क्या होता है भैया, हैलोजन कैरियर लाओ। तो देखो कैसे करते हैं, ये अब सीरियस होके बना रहे, ओ ये लो, बेंजीन है, बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से करा दो, यहाँ H2 लिख दो। यहाँ पर कोई लेंगे हेलोजन कैरियर, हेलोजन कैरियर, अरे हिंदी में कहते हैं यार हेलोजन वाहक, हिंदी मीडियम वाले बहुत परेशान करते हो, है नहीं, कभी कभी इंग्लिश में समझ लिया करो, हेलोजन वाहक, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन हम पहले बता चुके हैं, हेलोजन कैरियर कौन कौन होते हैं, ये बात 11th में आप पढ़ चुके हो। कौन होता है भैया, कौन होता है,
एनहाइड्रस कौन FeCl3 और क्या हो सकता है AlCl3 क्या मना कर देगा ये भी है ये दोनों ही हेलोजन कैरियर हैं क्या होता है ये यहाँ के हाइड्रोजन को अब खुद आ गया क्या बन गया क्लोरोबेंजीन और HCl बाहर निकल गया ठीक है ये हो गई रिएक्शन ठीक इसकी मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो 11th में अगर आपको याद हो तो अच्छा ठीक अब अगली बात करते हैं क्या करते हैं हम करते हैं ये बात कि मान लो आपने ली होता बेंजीन ही यहाँ पर बेंजीन ही लिया होता लेकिन हमने करा दी किसके साथ Br2 के साथ रिएक्शन ये क्या FeBr2 और एक राज की बात पता है Br3 सॉरी एक राज की बात पता है ये जो होती है डार्क में रिएक्शन होती है डार्क में और नॉर्मल टेम्परेचर होता है जनरल टेम्परेचर होता है जीटी मतलब जनरल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर यहाँ क्या लिखोगे डार्क मतलब अंधेरा रोशनी ना देते ना हा? और रोशनी दे तो क्या होगा सारे अंदर के बॉन्ड टूट जाएंगे यहाँ Cl हर जगह Cl लग जाएगा हाइड्रोजन हटेगा नहीं Cl जुड़ेगा क्या बन जाएगा BHC ये वाला ये बना के दिखा दे वरना कहोगे ले आप बातों बॉन्ड टूट जाएंगे डबल बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन यहाँ Cl 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 कुछ हटा कुछ नहीं हटा कुछ नहीं हटेगा तो बन जाएगा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड अंदर के अगर रोशनी मिल गई तो अंदर के बंधन टूट जाएंगे अगर रोशनी मिल गई तो इसीलिए हर लोग चाहते हैं पब्लिक बेवकूफ बनी रहे ताकि बंधन न टूटे बंधन टूटा तो सब कुछ छूटा ठीक तो देखो तो डार्क में होगी रिएक्शन डार्क में तो अंदर बॉन्ड टूटेंगे ठीक है ये बन जाएगा ओके हाँ यहाँ पर FeBr3 ले लीजिए क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन ये बन गया ब्रोमोबेंजीन ठीक ओके नोट कर लिया ठीक मिटा दे रहे हैं बोलो भैया मिटा दें जैसा बताओ अच्छा आइड वाला और बता दो चलो यार खांसी आ गई हाँ और क्या आजकल खांसी आ गई मतलब लोग समझते हैं कोरोना हो गया है और क्या एक दो बार खांस तो बस इंसान समझे क्या कोरोना है चलो अच्छा मिटा दिया आपने अब यहाँ पर अगर मान लो बेंजीन ही ली आपने क्या लिया बेंजीन ली और रिएक्शन करा दी किसके साथ अब मान लो I2 ले लिया I2 साथ रिएक्शन और HiO3 जब यहाँ पर HiO3 लेंगे FeI3 लेंगे HiO3 लेंगे ये हटा देगा इसको झमाझम हटाएगा बनाएगा क्या चीज़ आयोडोबेंजीन ये बन गया फ्लोरोबेंजीन जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता है ठीक है फ्लोरोबेंजीन डायरेक्ट नहीं बनता है ये चीज़ ध्यान रखना ठीक तो कैसे बनाया जाता है फिर क्या किया जाता है अरे तो भैया कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी ही तो बिल्कुल होगी तो वो हम आपको बाद में बता देंगे हैं पहले जो है अब इतना ही रहने दें इसको चलो ये हो गया अब उसके बाद दूसरा मेथड मिटाया दूसरा मेथड ये आया ये मिटाया दूसरा मेथड ये आया लिखो बाई फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट ओ बड़ा बेहतरीन फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट्स हैं डाई एजोनियम सॉल्ट द्वारा वाह भाई वाह अब पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए भैया डाइजोनियम सॉल्ट है क्या डाइजोनियम सॉल्ट का देखो डाई समझो डाई का मतलब दो और एजो यहाँ पर नाइट्रोजन से होता है जब नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बना होता है तो वहाँ एजो लगता है तो मतलब करें एरो एक तो एरोमेटिक ऊपर से है प्राइमरी अमीन अगर इसकी रिएक्शन आप करा दें किससे जैसे HCl यहाँ पर HNO2 और HCl ले लें रिएक्शन कराएं जब रिएक्शन कराएंगे ये वो भी 0 से 5 डिग्री पर है ना तो देखो इसको हम तोड़ के लिख सकते कैसे अब अपने मतलब के लिए जैसे इधर बना दिया O
और इधर लिख दिया OH, ऐसे लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा HCl है, तो ये क्या करता है, ये वाटर निकाल देता है, ठीक। और इधर ये जो है इसके पास क्या है, 2 नाइट्रोजन इसके पास है, तो भैया इसका जो इसकी जो ये चीज है ये वाटर निकल जाएगा, एक वाटर इधर निकल गया, एक वाटर इधर निकल गया, बोलो भैया। अब ये क्या निकला, तो ये निकला H2O और ये क्या निकला H2O, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बनाओ, बन गयो प्रोडक्ट बन गयो, 2 वाटर निकल गयो और क्या बन गया, इस पर N, ये डबल बॉन्ड वाला, और Cl बचा है वो भी आ गया, इस पे माइनस, इधर पॉजिटिव, ये बन गया डायजोनियम डबल सॉल्ट, ठीक बन गया। तो कैसे बनाओगे कि व्हेन द एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हीटेड विद नाइट्रस एसिड एंड HCl देन डायजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन, दिस प्रोसेस नोन एज डाइएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, डाइएजोटाइजेशन, ठीक। तो ये चीज मिलती नहीं जल्दी, ये एटमॉस्फेयर में HNO2 यानी नाइट्रस एसिड मिलता नहीं है, तो कैसे मिलता है, तो HCl की रिएक्शन NaNO2 से करानी पड़ती है। HCl की रिएक्शन जब NO2 से कराएंगे तो ये चीज बाहर निकल जाएगी, ये तो निकल गया बाहर, बचा क्या, HNO2 बचा, NaCl गया, इसी को यहाँ पर ले लिया, बन गया डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाओगे, क्या चीज, अरे जो बनाना है, हेलो एरीज, तो क्या करें, ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है इसका लिखो फार्मूला, लिख दियो यह माइनस प्लस, इसकी रिएक्शन करा दें, जैसे किसके साथ, यहां पर ले लें हम CuCl2 की प्रेजेंस, क्या ले लें, CuCl2 की प्रेजेंस, ठीक। और ले लें साथ में HCl, क्या ले लें, ये ऊपर ले देते हैं डायरेक्ट, CuCl2 प्लस HCl, ये इतना जाएगा निकल, तो बन गवा हेलो एरीन, Cl लगा, N2 गया, बस बन गई, बहुत आसान। अब एक राज की बात बताएं, क्या राज की बात यह है कि इसकी जगह पर अगर आप ले लें CuBr2, यहाँ ले लें HBr, समझो अगर यहाँ पर CuBr2 लिया होता, यहाँ HBr लिया होता, तो क्या बनता, Br लगता, ब्रोमो बेंजीन बन जाता, हो गया, समझ गए भाई, नहीं ये समझे, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, हाँ 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 भैया, हाँ गर्म करोगे, ध्यान रखना, ये तो ये गर्म करोगे, हीट लिख देना यहाँ पर, ये लो, क्या लिखे, हीट, ऊष्मा दी जाएगी, बगैर ऊष्मा के ये नहीं होगा, ठीक। तो ये तो हो गया, ठीक। और क्या हो सकता है, हाँ अब बात आ जाओ आयोडोबेंजीन पे, हैं आयोडोबेंजीन कैसे बन सकता है, देखो आयोडोबेंजीन तो बनाना इसमें बहुत आसान है, अगर यही तुमने लिया होता डाइजोनियम सॉल्ट, तीसरी प्रोसेस, तीसरा बना रहे हो, जैसे डाइजोनियम सॉल्ट है ऊपर लिखा तो यार, अगर यही डाइजोनियम सॉल्ट को हम Ki के साथ हीट कर दें, कौन Ki, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन ले लें, तो यहाँ पर पता है क्या बन जाता है, ये बन जाता है भैया, ये रिएक्शन लिख लेना, ये रिएक्शन यहाँ से उठा के यहाँ लगा लेना, बस हमने तो लिख दी, हमारा बोर्ड है तो हमने इसे लिख दी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और करते हैं कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है, लो इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें भाई, जब ये रिएक्शन हो ही रही है तो इसके बाद और भी रिएक्शन बता दें, तो चलो वही बता देते हैं डाइजोनियम वाली, ठीक। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, मतलब जो अभी कहा है वो पढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो थी ही बनाने की बात, ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इसकी रिएक्शन कराई, किससे कराई,
जैसे यहाँ पर Cu2Cl2 प्लस HCl, हाँ अरे अचंभित मत हो, CuCl2 पहले लिया था, ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हैं, ये लेंगे तो क्यूप्रस क्लोराइड को क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, क्या बनेगा, Cl क्लोरो बेंजीन। बाकी हम जानते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन निकल जाती है, ठीक इतना हो जाता है। अच्छा यहीं पर फिर एक चीज और लिख लें, क्या चीज, अगर ये U2Br2 प्लस HBr और बनेगा क्या, Br आ जाएगा ऊपर, Br आ जाएगा ऊपर। क्या कुछ डिफरेंट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही है। लेकिन एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर अगर मान लो हमने इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी, अरे कहाँ गया मार्कर, ये जो क्लोरोबेंजीन है, शर्माना मत, ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, अमोनिया के साथ। ध्यान रखें किसके साथ कराई, अमोनिया के साथ। 2 NH3 ले लिए और साथ में हमने यहाँ पर Cu2O ले ले, Cu2O, ठीक, प्लस क्या लिया, Cu2O, और लिया 473 केल्विन टेम्परेचर, 80 atm प्रेशर। अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, देखो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भैया, अमोनिया के चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं, ये एनिलीन बनाने की प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा NH2, ठीक, ये प्रोसेस हो जाती है। अब CuCl2, देखो ये ऑक्सीजन इसको दे देगा, अमोनिया है, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन से इसका कोई मतलब नहीं, केवल इससे रिएक्शन कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो Cu क्या बन गया, Cu2Cl2। अब बचा हमारा क्या चीज़, ये ऑक्सीजन, और इसके अब बचेंगे क्या चीज़, हाइड्रोजन, तो H2 और निकल जाएगा, तो यहाँ H2 लिख लो, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन हो गई। दूसरी, अब मान लो इसी की रिएक्शन अगर Ki से कराते तो वो पढ़ चुके हो पहले ही, ये है इसकी रिएक्शन इसके साथ Ki के साथ करा दो, अभी कराई थी, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, कोई बात नहीं, बना लो भैया, बना लो, बन जाएगा, क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ले आते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्या लेके आते हैं, मान लो इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ, हम ले लें यहाँ पर Cu और Cn, ये ले लें, इधर के लिए लिया गया है, ठीक है, क्या लिया है, Cu2 और Cn2, ठीक है, और KCN लो, अकेला KCN भी ले सकते थे, लेकिन फिर भी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये Cn ग्रुप, ये आ गया, इसका नाम क्या है, फिनाइल साइनाइड। और एक राज की बात बताएं, क्योंकि 2 साइनो ग्रुप है तो बनेंगे 2, ये भी 2 लोगे, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, ये इसके लिए 2 लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, ये साइनोबेंजीन, सॉरी फिनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन इसे कह सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पर इसका रिडक्शन करा दिया, किसी तरह करा सकते हो, LiAlH4 हो सकता है, ठीक है, ये सब रिडक्शन में यूज होते हैं। या मान लो आपका मन कर रहा है, Na2C2H5OH लेने का, Na/C2 सोडियम एल्कोहल के साथ होता है तो भी रिडक्शन ही करता है। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, क्या ये बना, हो रे ये CH2NH2 ये बन गया। और इसका नाम आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा दिख गया, दिख नहीं रहा था भैया, बस ठीक। इसका नाम लिख लो, बोलो भाई क्या होगा नाम इसका, याद करो। फिनाइल लगता है,
मेथेन लगाए तो मेथेन लगेगा और अमाइन लगेगा, तो फिनाइल मेथेन अमाइन। ठीक, इसका नाम लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं इसका नाम, ठीक है, याद रहे। हाँ, तो इतना ये कुछ हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है। मान लो यही जो ये चीज़ लिए, ये थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। ये एनिलीन अगर लिया है और एनिलीन की रिएक्शन आपने कर दी किसके साथ? मान लो यहाँ पर ले लिया क्लोरोफॉर्म CH3 इसके साथ ले लिया KOH। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या चीज़? NH2 ऐसे होता है, इसको हमने तोड़ के ऐसे लिख दिया। इधर लिखा है H, इधर लिखा H, और C कितने? CH और Cl और L और L, उसमें ना मिला देना भैया, इसमें ना मिला देना, ये अलग समझा रहे हैं। तो और क्या है? 3 KOH, ये हो। जहाँ होंगे के और होंगे Cl तो निकलना ही है। और तीन है OH, ये H बना लेंगे वाटर। कितने? 3KCl बने, 3H2O बने, तो बचा क्या भैया? ये और ये। क्या बचा? तो आप कहोगे एक बचा ये और बचे ये, तो कैसे लिखोगे? तो R की जगह पे कौन है? बेंजीन रिंग है। तो आप देखो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा R, फिर N और फिर C, लेकिन C के पास कम है ना क्या इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। और अगर ऐसे बना तो इसका नाम फिर क्या हो गया भैया? कार्बोलामाइन बन गया। ठीक, ये कार्बोलामाइन हो गया। तो यही लिख लो ऐसा ही, ये बेंजीन रिंग लगा दो, R की जगह पे लगा दिया बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर क्या लिख देंगे? नाइट्रोजन, 2 बॉन्ड कार्बन। ये क्या बन गया? कार्बोल अमाइन। क्या बन गया? कार्बोलामाइन। ठीक, अब ध्यान रहे, नाम और लिख सकते हो, फिनाइल कार्बोलामाइन। अब एक चीज और, ये कार्बोलामाइन रिएक्शन होती ही है, इसका नाम ही है कार्बोल अमाइन रिएक्शन। कई तरीके से ये रिएक्शन पूछी गई है, व्हाट हैपेंस में पूछी है, हाउ विल यू ऑब्टेन में पूछी है, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक से पूछी है, उसके अलावा कंपटीशन में पूछ लेते हैं। कई तरीके से रिएक्शन हर जगह पूछी गई है। कार्बोलामाइन रिएक्शन, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी तभी तो पूछी गई। हाँ, और हाँ एक चीज और याद आया, इनको क्या कहते हैं? इन रिएक्शन के भी तो नाम होते हैं, तो इनका नाम होता है सैंडेमेयर रिएक्शन। सैंडेमेयर्स रिएक्शन, ध्यान रहे ये होते हैं। ठीक, तो अभी जो मेन रिएक्शन थी आपकी किसकी? डायजोनियम सॉल्ट की, वो बता दी हैं। इसके बाद थोड़ी सी और है, वो अगले पार्ट में बताएंगे। पहले इतना कर लो, ठीक है, ओके। हाँ, एक और बताते जा रहा, जगह बच गई है तो क्या कि अगर मान लो इसका आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते तो क्या होता? अगर इसकी करते हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, जहाँ H होता है वो एसिडिक होता है, H2O है, तो क्या मतलब? तो मतलब इसका है कि रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन के वो क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस हो रही है, और क्या बन गया? फिनॉल बन गया। तो भैया मेरे ये रिएक्शन में भी पूछ लेते हैं, है नहीं? प्रेजेंस पूछ लेते हैं, और ये प्रोडक्ट क्या बनना ये पूछ लेते हैं, कभी ये क्या लिया गया ये पूछ लेते हैं, डिफरेंट तरीके से रिएक्शन ये भी पूछ लेते हैं। तो लगभग ये रिएक्शन पूरी हो गई।
लेकिन आप कहोगे सर आपने एक रिएक्शन नहीं बताई है, और वो रिएक्शन कौन सी है? वो रिएक्शन है डायजोनियम सॉल्ट HBF4। यहाँ क्या बन जाएगा? तो ये डायजोनियम सॉल्ट, तो ये बेंजीन है, यहाँ पर क्या लगा है? N2 लगा है, नहीं लगा है? ठीक, N2 लगा है, और BF4 ये जो इतना है यह क्या बन जाएगा? BF4। ये बन गया डायजोनियम सॉल्ट ही है ये भी, ठीक है। ये भी क्या है? डायजोनियम सॉल्ट है। लेकिन अब यहाँ से दो चीज़ें आ जाती हैं सामने। क्या आ जाती हैं? कि अगर तुमने इसको गर्म कर दिया किसके साथ, अगर मान लो ये ले लिया हमने और इसमें केवल सिंपल सी बात, केवल हीट किया, कोई और चीज़ नहीं ली, केवल हीट किया, केवल हीट कर रहा है, ध्यान रहे, तो भैया ये बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। ये ध्यान रखना, ठीक। नाइट्रोजन तो इसमें निकलेगी, ठीक है। क्या बन जा रहा है? फ्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन निकलेगी, और बाकी जो बचा BF वो अपना अलग निकाल दो, BF3, ठीक। अब लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात हो रहा है यहाँ पर, क्या? कि अगर मान लो यहाँ पर NaNO2 ले लें, ठीक, यहाँ पर एक काम और कर दें कि इसकी रिएक्शन मान लो आप करा दें NaNO2, और कॉपर इसमें बहुत ज़्यादा है, रोल अदा करता है हर जगह पे, कॉपर कॉपर कॉपर, और एक और जगह कहीं कॉपर था, ठीक। तो यहाँ पर भी ये कॉपर ही ले लेते हैं, याद करो। अब क्या बन सकता है? बोलो भैया, जल्दी बोलो, समझ रहे हो? बोलो नाइट्रोबेंजीन। और अगर नाइट्रोबेंजीन बन गया तो एक काम तो और हो सकता है यहाँ पर। कैसे? कि अगर ये नाइट्रोबेंजीन बना और भूले भटके से इसकी रिएक्शन HCl से कराई या FeCl HCl ले लिया, तो ये 6 हाइड्रोजन इसको दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? NH2 में, और वाटर निकल जाएगा। कितने दो? बोलो भैया, क्या बना? तो यहाँ से समझें, बना क्या? एनिलीन बन गया, एनिलीन बन गया, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रिएक्शन थी, हमने इसमें कवर कर दी। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, भाई समझ में आया कि नहीं आया। हम बार बार आपसे कहते हैं कि हमारे वीडियो को थोड़ा भैया फैला दो, थोड़ा सा दूसरों तक पहुंचा दो, महाराज पहुंचा दो, भाई लोगों पहुंचा दो, ताकि और सब भी देखें, थोड़ा हमारे भी फ़ायदा हो, ठीक। देखो दिख रहा है पूरा कि नहीं? ये लो, दिख गया? क्या बताया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना।